Idol Season 3 is organized by Udaan Empowerment Trust, Viklang Kalyan Samiti, Cricket Association for the Blind Madhya Pradesh, Vivekanand Vedic Nyay Kendra, supported by Mitra Jyoti Bangalore and National Association for the Blind, Delhi. Presented to you by Radio Udaan, a flight of life. दानिश, तुझे पता है बरसातों में कितने सांप होते हैं? यार बहुत सांप निकलते हैं। तुझे पता है सबसे बड़ा सांप कहाँ पर पाया जाता है? हाँ, सबको पता है, लूडो के 99 वाले कॉलम में। वेरी फनी। तेरे से एक सवाल पूछूंगी, तुझे उसका म्यूजिकल आंसर देना है। ओके? ओके, यस। शादी से पहले और शादी के बाद एक आदमी की लाइफ में क्या चेंज आता है? सिंपल, शादी से पहले आदमी गाता है, शादी के बाद नाचता है। म्यूजिकल आंसर तो दे। अच्छा, राइमिंग थी। ओहो, गाता और नाचता म्यूजिक तो है। ओके, आ गया समझ। बहुत अच्छा म्यूजिक है। कहाँ नाचता है? उंगलियों पे। बेवकूफ। अच्छा, तेरी शादी नहीं ना हुई, तुमने भी यही काम करना, बाद में नचाना ही है बेचारे को। तब की तब देखी जाएगी। मेरा ना कुछ खाने को मन कर रहा है। तेरा ये खाने के मन के चक्कर में ना तू 150 किलो की हो गई है। बकवास बंद कर। ये शो बंद हो जाएगा। दानिश, इस बार उड़ान आइडल की एंट्रीज कलेक्ट करते वक्त किसी का फनी कॉल नहीं आया? ज्योति, एंट्री करते समय तो नहीं आया, लेकिन आज ही एक फोन आया बड़ा मजेदार। तो मेरे को बोल रहे थे कि सर आपसे काम है। मैंने कहा बोलिए। कहते हैं मैं ना उड़ान आइडल के जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया ना उसमें ऐड कर दो। मैंने कहा आपने एंट्री भेजी है? कहती नहीं, मैंने ना एंट्री नहीं भेजी, मैं एज ए स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैं कहा बेटा, मैंने कौन सा कोचिंग क्लास से शुरू की है जो एज ए स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहती हैं? ये तो व्हाट्सएप पे तो वही लोग आएंगे जो उड़ान आइडल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बातें छोड़, ये बता इस बार उड़ान आइडल में कितनी एंट्रीज आई हैं? 370। ओहो, धारा नहीं पूछी, एंट्रीज पूछी है। जिस हिसाब से 370 खबरों में है ना, उस हिसाब से दुनिया को सिर्फ मैथ का यही नंबर याद है। वैसे बात तो बिल्कुल सही है। एक मिनट रुक, मेरा ना हारमोनियम धूप में पड़ा है, मैं जरा अंदर रख के आती हूँ। तो रहने दे, धूप में उसको कौन सा पीत निकल रही है। हे भगवान, मेरा ना सच में कुछ खाने को मन कर रहा है। आज खाने की जिद ना करो। मैं तो खाना छोड़ दूंगी, तुम गाने की जिद ना करो। वैसे गाने से याद आया, एक बार दानिश एक प्रोग्राम में गया। कॉमेडी करने का शौक तो है ही। प्रोग्राम बहुत ही बड़े लेवल का था। उन्होंने इसको बुला लिया 2 मिनट के लिए कॉमेडी करने के लिए। अब भाई इसने गाना शुरू कर दिया। वहां के स्पॉन्सर्स को आकर माइक छीन कर बोलना पड़ा, आज गाने की जिद ना करो, करोड़ों लगाए हैं, बड़े लोग आए हैं, तुम भगाने की जिद ना करो, पैसे डुबाने की जिद ना करो। जिस हिसाब से तुम गा रही हो ना, हाल तुम्हारा भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। चल आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को शुरू करते हैं। तो दोनों एंकर ही ना। चलिए प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, टाइम बहुत हो गया। तो सावन का महीना है, सबको खुल के जीना है। उड़ान आइडल में हम करेंगे आपका भरपूर एंटरटेनमेंट, क्योंकि हमारे पास संगीत की दुनिया का एक से बढ़कर एक नगीना है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ दानिश महाजन और आपका स्वागत है उड़ान आइडल सीजन 3 ऑडिशन राउंड एपिसोड 1 में। जी हाँ, मैं ज्योति मलिक फिर से आपके साथ प्रोग्राम उड़ान आइडल में, जो कि आपका बहुत ही फेवरेट प्रोग्राम है, स्वागत करती हूँ। दानिश, उड़ान आइडल में हमारे पार्टिसिपेंट्स तो गाने आए हैं, तू यहाँ पर क्या करने आया है? तेरी बेइज्जती। चलिए, तो उड़ान आइडल में आपका स्वागत है। दिस शो इज स्पॉन्सर्ड बाय उड़ान एम्पावरमेंट ट्रस्ट, विकलांग कल्याण समिति, क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड मध्य प्रदेश, विवेकानंद विधिक नया केंद्र, सपोर्टेड बाय नैब दिल्ली एंड मित्र ज्योति। चलिए, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम के आपको रूल एंड रेगुलेशन बता देते हैं और जजेस से आपका तारुफ करा देते हैं और बढ़ते हैं प्रोग्राम की ओर। उड़ान आइडल सीजन 3 में पार्टिसिपेंट्स की एज 17 या फिर उससे ज्यादा हो सकती है।
आपकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऑडिशन राउंड में आपने विदाउट म्यूजिक और विदाउट एडिटिंग अपनी रिकॉर्डिंग्स हम तक भेजनी है। जजेस का फैसला अंतिम फैसला माना जाएगा। अगर जजेस का डिसीजन टाई हो जाता है तो फैसला जनता करेगी। जी हाँ, वोटिंग का फैसला हमारे फेसबुक पेज उड़ान आइडल पर होगा, इसलिए फेसबुक पर जाकर हमारे पेज उड़ान आइडल को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो अब मिलवाते हैं आपको हमारे जजेस से। हमारी जो पहली जज साहिबान है डॉक्टर दिव्यता जैन गर्ग, ये पीएचडी हैं, एज ए म्यूजिक टीचर पढ़ा रही हैं। इनकी कई एल्बम मार्केट में हैं, ये प्रोफेशनली सिंगर हैं, कई नामी गिरामी म्यूजिकल कॉम्पिटिशन्स में ये जज रह चुकी हैं। ये कई नामी गिरामी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एसोसिएटेड हैं और एक डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट भी हैं। दिव्यता मैम, बहुत बहुत स्वागत। आप सभी को नमस्कार और रेडियो उड़ान की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे फिर से मौका दिया आप लोगों ने कि आने वाले पार्टिसिपेंट्स को हम जज कर पाए। पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सीखने का मौका मुझे मिलेगा नए टैलेंट्स के साथ, और जितने नए टैलेंट्स आ रहे हैं उन्हें सुनने का मौका भी मिलेगा। तो सभी को ऑल द बेस्ट। एक और आपको बात बता दें कि इस बार जो हमारा प्रोग्राम है वो हम भोपाल में कर रहे हैं। तो मैम, हम तो बैठे हैं तैयार आने के लिए, आप तैयार हैं हमें बिरयानी खिलाने के लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारी ओर से भी आपको बहुत बहुत वेलकम किया जाता है और बहुत खुश हैं हम इस बात को लेकर कि भोपाल को ये मौका मिल रहा है इतने बड़े शो को ऑर्गेनाइज करने का। थैंक यू सो मच। हमारे अगले जज हैं सैफुर रहमान। ये भी म्यूजिक बैकग्राउंड से आते हैं। क्लोजअप अंताक्षरी के सेगमेंट ड्रीम्स कम ट्रू में 1998-99 में फाइनल विनर रह चुके हैं। फेमस टीवी प्रोग्राम्स मेरी आवाज सुनो जैसे कई प्रोग्राम्स में गा चुके हैं। कई फेमस म्यूजिकल कॉम्पिटिशन्स के ये जज रह चुके हैं और उड़ान एम्पावरमेंट ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है तमाम पार्टिसिपेंट्स का। और जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि 17 साल से लेके और जब तक सांस है तब तक हमारे यहाँ एंट्रीज खुली हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत मेहनत करेंगे और हमें बिल्कुल मौका नहीं देंगे कि हम अपने डिसीजन पर अफसोस करें। आप तमाम लोग अपना बेस्ट देंगे और हम अपना बेस्ट देंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हमारे अगले जज पुनीत सोनी है, जाना माना नाम है, कई म्यूजिकल कॉम्पिटिशन्स के जज रह चुके हैं, कई प्रोग्राम्स में ये अपनी आवाज दे चुके हैं, एक फेमस सिंगर भी हैं, साथ ही साथ ये पंजाब यूनिवर्सिटी से म्यूजिक वोकल में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। पुनीत सोनी। पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। जी दोस्तों नमस्कार। जैसे आपको उड़ान आइडल का इंतजार रहता है, मुझे भी आप सबको मिलने का इंतजार रहता है, और उड़ान आइडल 2019 सीजन 3 में मैं कोशिश यही मेरी रहेगी कि आपको एक ऐसा न्याय दूं कि आप याद रखें, और आपकी भी कोशिश यही रहनी चाहिए। पिछली बार कंटेंटर कहा करते थे कि पुनीत सोनी जी से मार्क्स निकलवाना बहुत मुश्किल है, इस बार आपको ये कहना ना पड़ेगा। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। उड़ान आइडल के चौथे और आखिरी जज हैं लाल सिंह ठाकुर। ये भी एक जाना माना नाम है। एज ए म्यूजिक टीचर काम कर रहे हैं, ढेरों म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स में जजमेंट दे चुके हैं। ये एमएड है और इनकी जजमेंट सबको बहुत भाती है। सबको नमस्कार, और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ये यकीन भी करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छा गाएंगे और हमें टफ टाइम देंगे। ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट। तो चलिए फिर इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं और अपने पहले पार्टिसिपेंट की ओर बढ़ते हैं। राइट ज्योति? बिल्कुल बढ़ना है। जिस काम के लिए बैठे हैं वो नहीं करेंगे तो लिसनर्स हमें बाहर भगा देंगे। अगर इस तरह की एंकरिंग करोगे तो तुम्हें अपने आप ही भागना पड़ेगा।
चलिए तो उड़ान आइडल के कंटेस्टेंट्स की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इस बार कैसा कंपटीशन होने वाला है और क्या सॉन्ग्स गाने वाले हैं हमारे कंटेस्टेंट्स। तो दानिश, क्यों ना पहले कंटेस्टेंट को बुला लिया जाए। चलिए तो इसी के साथ बढ़ते हैं उड़ान आइडल के पहले एपिसोड की ओर। और अब ये तो आप सभी को मालूम है कि हमारे बीच जो हमारे कंटेस्टेंट हैं वो गाना गाने आ रहे हैं। तो वो कौन है, आइए सुनते हैं पहली की आवाज आफ्ताब ठाकुर मुंबई से। आओगे जब तुम साजना, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, चंदा को ताको रातों में, है जिंदगी तेरे हाथों में, पलकों पे झिलमिल तारे हैं, आना भरी बरसातों में, सपनों का जहां होगा खिला खिला, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, अंगना फूल खिलेंगे, अंगना फूल खिलेंगे, अंगना फूल खिलेंगे। क्या खूब गाते हैं आफ्ताब जी, मजा आ गया। बहुत ही मीठी और सुरीली आवाज है आपकी। ये मेरा फेवरेट गाना है। आओगे तुम जब साजना, अंगना फूल खिलेंगे। गाओगे जब तुम महाजना, अंगना कांटे मिलेंगे। इतना बेसुरा गाया दानिश, सबको भगाने वाला काम मत करो, माहौल खराब मत करो। जजेस के पास चलते हैं जल्दी से। खुद तो वैसे गाया जैसे लता मंगेशकर गा रही होती है। चलिए एनीवेज बढ़ते हैं जजेस की ओर और उनके कमेंट्स ले लेते हैं। शो का आगाज उनसे जानते हैं कि कैसा हुआ। जी ठाकुर साहब। आफ्ताब अच्छा गाया, ऑल द बेस्ट। मेरी ओर से आप अगले राउंड में आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा जब आप नेक्स्ट राउंड में पहुंचेंगे तो गीत को थोड़ा सा गीत समझेंगे, बाकी इट्स गुड। तो गीत को आप गीत समझेंगे तो सर पहले इन्होंने मतलब डांस समझा है पहले थोड़ा सा लिसनर्स के लिए। हाँ नहीं, ये थोड़ा सा इन्होंने क्लासिकल बेस्ड जो गाना था ये बेसिकली क्लासिकल ज्यादा हो गया, तो उस सूरत में मैं कह रहा हूँ कि फिर लाइट म्यूजिक थोड़ा लाइट हो जाएगा। ओके, हम म्यूजिक वाले नहीं है ना, थोड़ा आप क्लैरिटी चाहते हैं। समझ तो मुझे भी नहीं आई थी। तुझे तो वैसे हम कोई भी बात कर ले वो नहीं आती, इसमें क्या नई बात है। चलिए तो अगले जज के कमेंट लेते हैं, देखते हैं कि आफ्ताब अगले राउंड में जा रहे हैं या नहीं।
सैफ सर। आफ्ताब जी बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं आपको, लेकिन हम ठाकुर साहब की बात से बिल्कुल सहमत हैं। गीत को आपने गाया बहुत अच्छा, लेकिन नेक्स्ट राउंड में जब आप आते हैं तो वाकई गीत के मूड को मेंटेन करें आप, थोड़ा सा उसको ज़रूरत से ज़्यादा क्लासिसाइज ना करें। गीत वैसे बहुत अच्छा, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, और थोड़ा सा आप एक और सजेशन देंगे हम आपको कि बेस पर थोड़ा सा काम करें। ऑल द बेस्ट जी। जीविता मैम, आपका बहुत अच्छा गाना गाया आपने, और यही मेरे भी कमेंट है जो 2 जजेस के रहे आपके लिए। बेस की प्रैक्टिस अच्छी कीजिए, और लाइट म्यूजिक की जो फील होता है उसको ध्यान में रखते हुए अगले सॉन्ग का सिलेक्शन कीजिए। ऑल द बेस्ट। चलिए तो अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी जज पुनीत सोनी जी की ओर। आफ्ताब, वैसे तो बाकी सब बातें मेरे साथी कह चुके हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि थोड़ा खुल के गाइए। ऐसा लग रहा था कि आपको जैसे ऐसा लग रहा है कि बाहर कोई डिस्टर्ब हो रहा है, आप बहुत बंद बंद गा रहे हैं। थोड़ा मज़ा लेकर गाइए, खुलकर गाइए। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज के शो का आगाज बहुत जबरदस्त हुआ है। आफ्ताब, आपको एंट्री मिल गई है फर्स्ट राउंड के लिए। कांग्रेट्स, आपके पास काफी टाइम है, तैयारी कीजिए और अगले राउंड में जब आप आएंगे तो उम्मीद है कि छा जाएंगे। चलिए तो एक मीठी आवाज के बाद अब अगली एक और मीठी आवाज सुनने की बारी है। आइए आपको ले चलते हैं गुजरात सुरेंद्र नगर से आ रही हैं अमिता। नमस्कार, मैं अमिता खान, मैं सुरेंद्र नगर गुजरात से हूँ। आज मैं रेडियो उड़ान आइडल में जो गाना गाने वाली हूँ वो लता जी का गाया हुआ। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए आंगन, हो सजन अब तो मुखड़ा दिखा जा। तूने भली रे निभाई प्रीत, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत। बहुत ही जबरदस्त आपने गाया। आइए चलते हैं जजेस के पास, जानते हैं कि क्या कहना है जजेस का। लौट के आजा, ये लौट के आ रही हैं फर्स्ट राउंड में या नहीं, जानते हैं जजेस से। जी सोनी साहब। अमिता, अच्छा गाया, लेकिन लौट के आ, खुल के गाइए थोड़ा सा और शब्दों के उच्चारण पर ध्यान दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। क्या बात है, वाकई लौट रही हैं आप, ऐसा दिख तो रहा है, पर देखते हैं। लाल सिंह ठाकुर सर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अमिता, पहले तो आपके गुरु को मेरा प्रणाम, आपके गुरुजी को प्रणाम, और फिलहाल आप मेरी ओर से आ रही हैं। थैंक यू। रहमान साहब। अमिता, बहुत अच्छा गीत परफॉर्म किया आपने, और बस थोड़ा सा अगले राउंड में ये ख्याल रखिएगा कि जिस प्रकार से शब्दों का उच्चारण ओरिजिनल गीत में किया गया है वैसा ही आप थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश करें। वैसे आप हमारी ओर से आ रही हैं। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। क्या बात है, बहुत बहुत मुबारकबाद अमिता आपको। हमारे एक जज के कमेंट्स अभी बाकी हैं, आइए वो भी सुन लेते हैं। दिव्यता मैम। अमिता, आपने जो सॉन्ग गाया वो मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है। बहुत अच्छा आपने निभाने की कोशिश की। वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, जैसा कि सभी जजेस ने कहा, सेम मैं भी यही कहना चाहूंगी। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट राउंड। वाह रे वाह, क्या बात है अमिता, मैनी कांग्रेचुलेशंस। आप जा चुकी हैं अगले राउंड में, यानी कि फर्स्ट राउंड में। अब तैयारी जरा खींच लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले पार्टिसिपेंट की ओर, या फिर इन्हें ऐसे भी बुला सकते हैं, अगले मुसाफिर की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ये मुसाफिर जाने वाले गा रहे हैं। बलविंदर सिंह फ्रॉम हरियाणा। नमस्कार दोस्तों, मैं बलविंदर सिंह हरियाणा से, और मैं करनाल में रहता हूं और PWD में जॉब करता हूं। मैं आपके बीच एक सॉन्ग प्रस्तुत करने जा रहा हूं।
हो दिलों पे छा जाते हैं ये बादल काले काले, चलो एक दूसरे को करें रब दे हवाले। मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करें रब दे हवाले। थैंक यू दोस्तों। बहुत खूब बलविंदर, बहुत खूब गाया आपने। बहुत अच्छा सॉन्ग था। मेरा फेवरेट गदर मूवी का फेवरेट तो नहीं वैसे, बट अच्छा सॉन्ग है। चलिए जजेस के पास चलते सोच हैं। ले कहाँ टाइम बीता है, सोच ले अच्छे से। सोच लिया मतलब मुझे अच्छा लगता है, बहुत फेवरेट नहीं है। चलिए जजेस के पास चलते हैं और जानते हैं कि बलविंदर आपकी सिंगिंग पर उनके क्या कमेंट्स हैं। सबसे पहले हम चलते हैं दिव्यता मैम के पास। बलविंदर जी बहुत अच्छी कोशिश की। सबसे अच्छी बात जो थी आपके सिंगिंग में, बहुत फीलिंग्स और बहुत अच्छे एक्सप्रेशन देकर आपने गाया। और थोड़ा सा मुझे लेकिन जो कमी लग रही है वो ये है कि आवाज आपकी शायद या तो बैठी हुई है या फिर जो भी है, कोशिश कीजिए नेक्स्ट राउंड में आप थोड़ा और इम्प्रूव कीजिए। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। हम अगले जज को भी बुला रहे हैं, रहमान साहब। बलविंदर जी, आपने जो परफॉर्मेंस दी, उस परफॉर्मेंस ने हमें एक वक्त ऐसा आया कि उस मकाम पर ले जाकर खड़ा कर दिया और हमारी आंखें नम हो गईं। इमोशंस जो हैं आपने बहुत अच्छे दिए, इसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। चलिए तो अब लाल सिंह ठाकुर सर के पास चलते हैं और जानते हैं कि उनके आपके लिए क्या कमेंट्स हैं। बलविंदर ऑल द बेस्ट, आप नेक्स्ट राउंड में आ रहे हैं। थैंक यू। पुनीत जी। बलविंदर, आप और बहुत अच्छा गा सकते थे, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है आपने अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाने की काफ़ी कोशिश की। आपने इंटरव्यूड्स भी अपने मुंह से दिए और जिसकी वजह से आपका गला क्योंकि पहले ही बैठा हुआ था तो वो हाई स्केल होने की वजह से और ज़्यादा मुश्किल हो गई। बहरहाल आपने कोशिश बहुत अच्छी की। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो 3 में से 3 पार्टिसिपेंट तीनों जा रहे हैं अगले राउंड में, तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। बलविंदर कंटिन्यू कीजिए और अगली परफॉर्मेंस के लिए अपने आप को तैयार करें। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। चलिए तो अब एक और खूबसूरत सा गीत लेकर आ रही है दीप्ति फ्रॉम दिल्ली। मेरा नाम दीप्ति रानी नाहा है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मैं आप लोगों की समक्ष किशोर कुमार जी की एक सॉन्ग पेश करना चाहती हूँ जिसका नाम है मेरी नैना और मूवी महबूबा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। फिर भी मेरा मन प्यासा है। दिल दीवाने खेले है क्या जाने, दर्द भरा ये गीत कहाँ से इन होठों पे आए, दूर कहीं ले जाए। भूले गया क्या भूल के भी है मुझको याद जरा सा।
फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। फिर भी मेरा मन प्यासा। फिर भी मेरा मन प्यासा। थैंक यू। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। फिर भी मेरा मन प्यासा। जजिस के पास जाएंगे, जजिस जे बताएंगे, दीपती जा मुझ में किसने गाया, किसको मिलेगा दिलासा। अगली लाइन नहीं जुड़ रही है, चलते इससे पहले। बस 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 दानिश, अगर तुम जीत गए तो होगी सबको निराशा, इसलिए इससे पहले ही तुम अपना मुंह बंद करो। अब दीप्ति के कमेंट्स देखते हैं जजेस क्या देते हैं। चलिए सबसे पहले चलते हैं लाल सिंह सर के पास। दीप्ति, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, बट इट वाज नॉट गुड इनफ। और मैं ये यकीन करता हूँ कि आप जब नेक्स्ट सीजन में दोबारा आएंगे तो और अच्छा गाएंगे। थोड़ी सी मेहनत की कमी रह गई, यानी कि आपने अपनी ओर से मेहनत तो की होगी, मगर यहाँ पे थोड़ी सी इसमें कमी रह गई। हाँ, एक बात जरूर है, दानिश से आपने अच्छा गाया। ऑल द बेस्ट अगले सीजन के लिए। वाह वाह, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। बेइज्जती हुई है। ऐसा इंसान पहली बार देखा है जो इतनी बेइज्जती करवा के भी गा रहा है। हेड्स ऑफ टू यू दानिश। पैशन होना चाहिए, पैशन है ये संगीत को लेके। रहमान साहब। दीप्ति जी, वैसे तो आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, अच्छा गा सकती हैं आप, लेकिन कंपटीशन का जो स्तर है उसके मुताबिक हम इस बार आपको अगले राउंड में नहीं ले पाएंगे। अगली बार जब आप आएंगी तो मुझे उम्मीद है कि पूरी तैयारी के साथ आएंगी। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। डॉक्टर साहब। I agree with all judges. I'm sorry, Dipti, for this season. तो दीप्ति, 3 जजेस ने आपके लिए नोट कही है। निराश होने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। दानिश से तो आपने अच्छा ही गाया है, आपको ऐसे चांसेस मिलते रहेंगे, अपने आप को इम्प्रूव कीजिएगा। बट अभी एक जज के कमेंट बाकी है, आइए वो भी सुन लेते हैं। पुनीत सर। दीप्ति, इस बार के लिए तो माफी चाहता हूँ, लेकिन ज्योति, इस प्रोग्राम के बाद दानिश को जो शांदे के 5-6 ग्लास जरूर पिला देना। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए दीप्ति, और कोशिश कीजिएगा, अपने आप को इम्प्रूव कीजिएगा, अगली बार उड़ान आइडल में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और साथ ही साथ उड़ान आइडल सुन रहे हैं आप रेडियो उड़ान पर, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ हमारा फेसबुक लाइक कीजिए। बहुत मस्ती होगी। अभी तो ये टेलर है, आगे बढ़ेंगे। अब जो अगली आवाज है बहुत मजेदार, जानदार, शानदार होने वाली है। आइए, इनका नाम भी बहुत जानदार है और शानदार भी, घोगा लाल बी मनवर। आइए सुनते हैं घोगा लाल बी मनवर जी को, जो कि गुजरात से हैं। आइए, प्यारी सी खूबसूरत आवाज। नमस्कार, उड़ान रेडियो सर्विस सॉन्ग कंपटीशन में शामिल होने के लिए मैं मिस्टर घोगालाल बी मनवर तीसरी कसम पिक्चर का सॉन्ग मुकेश कुमार का गाया हुआ, और संगीतकार है शंकर जयकिशन। गाना इस प्रकार से है। सजनवा बैरी हो गए
हमार। करमवा बेरी हो गए हमार। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग्य न बाँचे कोई। सजनवा बेरी हो गए हमार। करमवा बेरी हो गए हमार। जाए बसे परदेस सजनवा, सोतन के भर माए। जाए बसे परदेस सजनवा, सोतन के भर माए। ना संदेशा ना ही खबरिया, ऋतु आए ऋतु जाए। डूब गए हम बीच भंवर में, डूब गए हम बीच भंवर में, करके 16 पार। सजनवा बेरी हो गए हमार। करमवा बेरी हो गए हमार। सजनवा बेरी हो गए हमार। बहुत खूब गाया घोघा लाल जी आपने, बहुत ही यूनिक नाम है आपका और गाया भी आपने बहुत अच्छा है। जजेस के पास चलते हैं, आपकी आवाज उन्हें कैसी लगी ये तो उन्हें उनसे ही जानना जरूरी है। सबसे पहले सैफ सर। घोघालाल मनवर साहब, बहुत अच्छी कोशिश आपकी, लेकिन अफसोस सिर्फ ये है कि आपने इस गीत को इसके ओरिजिनल सिंगर की परफॉर्मेंस की तरह नहीं गाया। ये गीत परेश्वर नाथ रेणु जी के तीसरी कसम उपन्यास पर आधारित फिल्म से है, और जो इमोशंस इस गीत में होने चाहिए थे, माफी चाहेंगे, वो इमोशंस आप नहीं दे पाए। इसलिए मेरी ओर से आप अगली बार तशरीफ लाइएगा, अगले सीजन में। इस बार के लिए माफी चाहते हैं। तो पहले जज का जो फैसला है उन्होंने आउट किया है आपको। देखते हैं बाकी जजेस का क्या फैसला। 3 जजेस हमारे साथ। डॉक्टर साहब। मैं भी यही कहना चाहूंगी कि आप अगले सीजन में और मेहनत और रियाज करके आइए। आई एम सॉरी फॉर दिस सीजन। ओह, अभी थोड़ी सी आपको मेहनत की और जरूरत है। कोई बात नहीं, अभी 2 जजेस के कमेंट्स बाकी है। आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा उनके कमेंट से। पुनीत सर। घोघालाल जी, कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन मेरी नजर में इतना भी नहीं कि मैं आपको अगले राउंड तक न ले जाऊं। अगले राउंड में आपसे और अच्छे की उम्मीद करूंगा। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। 2-1। चलिए, तो अभी आपकी जो तकदीर का फैसला है वो ठाकुर साहब के हाथों में। जी ठाकुर साहब। घोघालाल जी, ऐसा है कि ऑडिशन के हिसाब से मैं आपको अगले राउंड में जाने की इजाजत दे रहा हूं। थैंक यू। अरे वाह, क्या बात है। अब यहाँ पर टाई हो चुका है दानिश। टाई हो चुका है बिल्कुल, और अब इस टाई का जो फैसला है वो जनता करेगी। तो आपको फैसला इस तरह से करना है कि फेसबुक पे जाइए, वहां पर आपको उड़ान आइडल के नाम से एक पेज मिलेगा, वहां पर एक पोस्ट मिलेगी। उसके कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है इन या आउट। जो भी वोटिंग हमें ज्यादा मिलेगी तो जनता का फैसला आपके सामने होगा, उसी बेस पर अब फैसला होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग आप कमेंट करें हमारे उड़ान आइडल के पेज पे जाके, इन या आउट। याद रखिएगा, आपके वोट्स हमें ट्यूसडे रात 12 बजे तक मिल जानी चाहिए और एक आईडी से एक ही वोट कीजिएगा। बिल्कुल सही। चलिए, तो अब ब्रेक पे जाना है, फिर लौट के आना है, बाकी एंट्रीज को बाद में सुनाना है। क्विक ब्रेक। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक।
सुनते रहिए उड़ान आइडल ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। रेडियो उड़ान के यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को लाइक कीजिए और ट्विटर को फॉलो कीजिए। Udan Idol Season 3 is organized by Udan Empowerment Trust, Viklang Kalyan Sameti, Cricket Association for the Blind Madhya Pradesh, Vivekanand Vedic Nyay Kendra, supported by Mitra Jyoti Bangalore and National Association for the Blind, Delhi. Presented to you by Radio Udan, a flight of life. मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना लाल है। मैं चेन्नई की रहने वाली हूँ। मैं मित्र ज्योति के टॉकिंग बुक लाइब्रेरी की सदस्य हूँ। इस पुस्तकालय के ऑडियो सीडीओ के बिना मेरे लिए हायर स्टडीज करना बहुत मुश्किल होता। मेरा नाम वरुण है। मैं मैसूर का रहने वाला हूँ। मैंने अपना कंप्यूटर ट्रेनिंग यहाँ किया है। बहुत सारी कंपनियां मित्र ज्योति के साथ मिलकर ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित कर रही है और हमें हायर भी कर रही है। इससे हमें औरों की तरह काम करने का विश्वास मिलता है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625, वेबसाइट www.mitrajyoti.org, ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। Udan Idol Season 3 is organized by Udan Empowerment Trust, Viklang Kalyan Sameti, Cricket Association for the Blind Madhya Pradesh, Vivekanand Vedic Nyay Kendra, supported by Mitra Jyoti Bangalore and National Association for the Blind, Delhi. Presented to you by Radio Udan, a flight of life. वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उड़ान आइडल में। और उड़ान आइडल में आप 5 कंटेस्टेंट्स की आवाज सुन चुके हैं। पहला एपिसोड है और पहले एपिसोड में ही बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंसेस आप सुन चुके हैं और अब हमें बढ़ना है इस एपिसोड की 6th परफॉर्मेंस की ओर। तो घोघा लाल जी के बाद अब आ रही हैं ईशा फ्रॉम सहारनपुर। देखते हैं क्या गाती हैं वो। ज्योति, ये तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वो गीत गाने वाली हैं। हाँ, वो तो मुझे पता है दानिश, बट ये सुनना है कि वो कौन सा गीत गाने वाली हैं। ये जान के भी खुशी हुई कि तुम्हें किसी चीज का तो कम से कम पता है। मेरा नाम ईशा कपूर, सहारनपुर सिटी से हूँ। मैं होठों से छू लो गाने जा रही हूँ। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन
जाओ मीत मेरी प्रीत अमर कर दो। थैंक यू। बहुत बढ़िया। उड़ान आइडल में जबरदस्त गाने सुनने को मिल रहे हैं आपको। मेरे अभी तक जितने भी गाने आए हैं सारे मेरे फेवरेट हैं, नो कंफ्यूजन। आइए चलते हैं जजेस के पास, जानते हैं उनका मत। रहमान साहब। ईशा जी, आपने अच्छी कोशिश की परफॉर्म करने की, और बहुत अच्छा कर भी सकती हैं आप। एक वार्निंग के साथ हम आपको अगले राउंड में जाने की इजाजत दे सकते हैं। आप गीत के मूड को उसके साथ छेड़छाड़ ना करें। कोशिश कीजिए जैसा गाने का मूड हो उसको वैसे ही परफॉर्म किया जाए, वैसे ही लाया जाए। बस इतना ख्याल रखिएगा। वैसे आप हमारी तरफ से अगले राउंड में आ रही हैं। ऑल द बेस्ट। ओके, तो ईशा जी एक इन आपको मिल चुकी है। अब देखना बाकी ये है कि बाकी 3 जजेस आपको इन करते हैं या आउट। वैसे होपफुली इन ही करेंगे। बहुत प्यारा गाया है आपने। चलिए ठाकुर सर। ईशा, आपने ये जो गजल गाई ये मेरे फेवरेट राग और फेवरेट सिंगर की है। राग यानी यमन, सिंगर यानी जगजीत सिंह जी। और आपने कोशिश अच्छी की है, बट ईशा अगर आपको बहुत आगे जाना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू वर्क हार्डर, बट स्टिल ऑडिशन को देखते हुए मैं आपको नेक्स्ट राउंड में जाने की इजाजत दे सकता हूँ। थैंक यू। 2 वार्निंग्स, 2 इन। सोनी साहब। ईशा, बहुत सीधा सीधा गाया है आपने, एकदम फ्लैट है, और गाने का मूड इस बात की इजाजत नहीं देता, तो इस बार के लिए तो मैं माफी चाहूंगा। सॉरी। ओके, तो ईशा 2 जजेस की तरफ से आपके लिए इन है और 1 जज की तरफ से आपके लिए आउट है। बट अब देखना ये बाकी होगा कि सिचुएशन टाई होती है या फिर आप इन होते हैं। चलिए बढ़ते हैं दिव्यता मैम की ओर। ईशा, मैं इतना कहना चाहूंगी कि लाइट म्यूजिक में केवल सुर और ताल ही इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्सप्रेशंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और मुझे कहीं ऐसा लगा कि आपने सुर में ताल में तो गाया, बट एक्सप्रेशंस नहीं थे। पोयम की तरह वो गीत चल रहा था। एंड मुझे लगता है प्रोग्राम के लेवल को देखते हुए मैं चाहूंगी कि आप और मेहनत करके नेक्स्ट सीजन में आए। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट सीजन। तो एक और टाई हमें देखने को मिल रहा है। ये तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप फाइनल नहीं हो गया? 2 टाई, टाई पे टाई। तो सर आपका ये प्रोग्राम भी तो वर्ल्ड कप से कम नहीं है। मैं यही सुनना चाहता था, तभी तो मैंने वो वाला लाइन बोला। मुझे पता था वर्ल्ड का कोई ना कोई तो नाम आएगा इसमें। तो चलिए, तो अब ईशा जी को भी वोट कीजिए। आप फेसबुक पे जाइए, उड़ान आइडल का हमारे पेज को पहले तो लाइक कीजिए। उसमें आपको एक पोस्ट मिलेगी ईशा जी के नाम पे कि आप चाहते हैं कि उन्हें इन किया जाए या आउट किया जाए। उसी पोस्ट के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है इन या आउट। आपके वोट ईशा जी को इन कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू स्प्रेड दिस मैसेज ऑल ओवर। मुझे तो लेकिन बहुत अच्छा लगा था इनका गाना। ज्योति, तुम्हें? मुझे भी बहुत अच्छा लगा था दानिश, बहुत ही प्यारी आवाज है इनकी। खैर मैं भी उम्मीद करती हूँ कि ये इन ही होंगी। और लिसनर्स, आप ये भी याद रखिएगा कि ट्यूसडे रात 12 बजे तक आपके कमेंट्स हमें मिल जाने चाहिए और एक आईडी से सिर्फ एक ही वोट एक्सेप्ट की जाएगी। राइट। हमारे जो ठाकुर साहब है वो टेक्निकली बहुत साउंड है। वो कहते हैं कि कंफ्यूजन ना रहे आपको। 11:59 PM और 12 AM ये सिर्फ जो है ट्यूसडे नाइट का ही गिना जाएगा। 12 भी हम गिन लेंगे, लेकिन वेडनेसडे कंफ्यूज मत रहना कि जो 12:01 हो गया AM वो वहां से काउंट नहीं किए जाएंगे। आई थिंक आई एम क्लियर। ठाकुर साहब, राइट? एब्सोल्युटली। ज्योति, तुम नहीं आई कोई सुनाने वाली? मेरे पास तो बहुत कुछ है सुनाने के लिए। सुबह सुबह उठ के रियाज करना शुरू कर दिया है मैंने। इस एपिसोड से नहीं, अगले एपिसोड से शुरू करूंगी सुनाना। जो तुम सुबह करती हो उसे रियाज नहीं कहते, उसे गरारे कहते हैं। थैंक यू सबको बताने के लिए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ठाकुर साहब, कैसा लग रहा है इस प्रोग्राम में आपको? हमेशा की तरह बहुत अच्छा, बहुत अच्छे सिंगर्स, बहुत अच्छे एंकर्स और मेरे बहुत अच्छे कलीग्स, मुझसे ज्यादा गुणी कलीग्स। एब्सोल्युटली फीलिंग थ्रिल्ड। चलिए, अगली परफॉर्मेंस। बिल्कुल।
आइए तो अगली परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं। ये आजकल दिल्ली के एमपी भी हैं, ये नहीं मतलब इनके नाम वाले, हंसराज, दोनों का प्रोफेशन सिंगिंग है। आइए सुनते हैं हंसराज सोनी जी को। एक बात और, इनकी नमस्ते बड़ी सही है। नमस्ते जी, नमस्ते। तो हंसराज जी आपको नमस्ते हमारी ओर से, आइए सुनते हैं। जी नमस्ते, मेरा नाम हंसराज सोनी है और मैं आपके समक्ष गुलाम अली साहब की एक गज़ल प्रस्तुत कर रहा हूँ। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, 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 कोई ताज़ा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। आ आ आ आ भरी दुनिया में जी नहीं लगता, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज़ की कमी है अभी, जाने किस चीज़ की कमी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। थैंक यू। व्हाट अ मेलोडियस वॉइस हंसराज, बहुत ही प्यारा गाया आपने। चलिए जजेस के पास चलते हैं और जानते हैं कि आप इन होते हैं या आउट। पुनीत सोनी जी। आप भी सोनी और मैं भी सोनी। बहुत अच्छा गाया है आपने। दिल की लहर दाएं बाएं आगे पीछे हर ओर से उठ के आई। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाया आपने और आपकी पिच भी बहुत ज़बरदस्त है और वो कभी कभी लहर का लहर हो गया, लेकिन गायकी के साथ कोई समझौता नहीं। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। क्या बात है हंसराज जी, इतने कमेंट पुनीत सोनी से, आपने समझ लो कि एक बार फिर से वर्ल्ड कप जीत लिया है। और मतलब जिस तरीके से पुनीत जी के कमेंट आ रहे थे, ऐसा कम लग रहा था कि कमेंट आ रहे हैं, ऐसा ज्यादा लग रहा था कि अब ये आपके ऊपर 250 शब्दों का ऐसे लिख देंगे। तो इट्स ए ग्रेट कॉम्प्लीमेंट। ये एक्चुअली परिवारवाद लग रहा है कुछ। सोनी ये परिवारवाद नहीं है, ये गोत्रवाद है। ये मुझे एक और चीज, हाँ मुझे एक और चीज लगती है, पुनीत जी ने इनके लिए कमेंट्री की है। चलिए जी, तो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इज लकी, ही इज फॉर्चुनेट दैट ही गॉट इट। तो बहुत अच्छा। ठाकुर साहब आप बताइए, आपकी कमेंट्री कैसी रहेगी इनके लिए? मैं तुझे कमेंट्री क्या करूं, स्कोरर हूं, आप अंदर आ रहे हैं। थैंक यू। कमेंट्री स्कोरर, अंपायर को भी बुला लेते हैं। रहमान साहब। भाई सोनी साहब, आपने हमारे दिल को अपने
दिल की उठने वाली लहरों में बहा दिया और आपको वो लहरें अगले राउंड तक ले जा रही हैं। ऑल द बेस्ट। कमेंटेटर, स्कोरर और एम्पायर तीनों ने अपना अपना फैसला बता दिया। अब मैच रेफरी के पास चले। बिल्कुल चले। दिव्यता मैम। बहुत शानदार, बहुत मीठी आवाज, बहुत अच्छी गायकी। ऑल द बेस्ट। डेफिनेटली आप जैसे पार्टिसिपेंट ही कंपटीशन को एक अच्छा लेवल दे पाते हैं। एंड ऑल द बेस्ट, और मेहनत कीजिए। हंसराज जी बहुत जबरदस्त, बहुत मजा, बहुत अच्छा आप गाते हैं, मेरे से थोड़ा सा कम, लेकिन बहुत अच्छे कमेंट आपको मिलिए। चलिए तो आप कोशिश करिए, मुझसे भी अच्छे सिंगर बनेंगे। फिलहाल तैयारी कीजिए अगले राउंड के लिए। बहुत बहुत मुबारकबाद और हम चलते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। देखिए इनका जो अगली हमारे परफॉर्मर है, इनका नाम बड़ा यूनिक है, इनका नाम बहुत स्वीट है, नंद कला। एक हमारी एंकर है जिसका नाम है मंद कला, तो इसके बारे में तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, आप एंकरिंग सुन ही रही हैं। बहरहाल आपको नंद कला जो कि कुल्लू से आज सुनाने जा रही है एक बहुत ही खूबसूरत, आई एम श्योर ये जो गाना है आप सभी का फेवरेट है। आइए। नमस्ते रेडियो उड़ान, मेरा नाम नंदकला है और मैं कुल्लू से हूँ। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएंगी, आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएंगी, कल क्या पता इनके लिए आंखें तरस जाएंगी, जाने कब गुम हुआ कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं। थैंक यू। क्या बात है नंद कला जी, जैसा आपका नाम वैसा आपने गाया, बहुत ही कला से भरपूर, यानी कि बहुत ही सुरीली आवाज आपकी, मजा आ गया सुनकर। उम्मीद है कि जजेस को भी आपकी ये परफॉर्मेंस बहुत ही पसंद आई होगी और आई होप कि आप इन होंगी, बट मेरे होप करने से या फिर कहने से कुछ नहीं होने वाला, जजेस के पास जाना ही पड़ेगा। सैफ सर, इसने रियलिटी मान ली इस बार, ज्योति ने पहली बार रियलिटी मानी है कि इसके कहने से कुछ नहीं होता। वैसे स्टेजेस पे ये बहुत फुकरी मारती है कि इसके कहने से बहुत कुछ होता है, बट शी स्पोक द ट्रुथ टुडे। थैंक यू दानिश याद करवाने के लिए। याद तो करवा दिया, पर अब तुम्हें रहेगा कितनी देर, ये प्रॉब्लम है ना। वो मंद कला जो हूँ वो अब रिस्क है भाई, उसका कुछ नहीं कह सकते। चलिए सैफ सर तैयार बैठे हैं, चले इनके पास। इनको कमेंट देने के लिए ज्योति सैफ सर ऐसे तैयार है जैसे किसी शादी पे नहीं जाना होता। He's too excited. बिल्कुल निशाना लगाकर बैठे कि कब मेरी बारी आए और मैं बोलूं। इतनी सच्चाई से मुझसे जिंदगी ने कह दिया, तू नहीं मेरा तो कोई दूसरा हो जाएगा। नंदकला जी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपकी, आपकी आवाज में एक कशिश है, जो कशिश आपको अगले राउंड तक ले जा रही है। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। सोनी साहब। नंदकला जी कोशिश आपकी अच्छी थी, लेकिन तो फिलहाल मैं तो आपसे माफी चाहता हूँ
थैंक यू सो मच। एक इन और एक आउट। अब दानिश क्या होगा कुछ नहीं आपको है, लगता है? ठाकुर साहब के पास ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठाकुर सर। कुल्लू 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 कुल्लू। नंदकला जी, पहले मैं थोड़ा कुल्लू भी में आपसे बात करता हूँ। नंदकला जी, जे तुसा गाना बस गाओ सा, तुसा होर मेहनत करी सकता सी ता तुरी तइयां तुसा बे होर मेहनत करने जरूरत सा, पर उन उड़ान आइडलन हाउ तो सब है अगले राउंड पहुंचाई सकता सा, बट तो सब है मेहनत करने की बहुत जरूरत सा। अब मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ कि नंदकला जी, आपने गाना काफी ठीक गाया, इसमें इम्प्रूवमेंट की और गुंजाइश है अगर आपने आगे जाना है, बट ऑडिशंस के हिसाब से मैं आपको अगले राउंड में लेके जा रहा हूँ। थैंक यू। अभी लिसनर्स को पता लग गया मैं क्यों बोल रहा था कुल्लू 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 कुल्लू। तो ये कुल्लू लैंग्वेज भी आपने सुनी क्योंकि हमारे ठाकुर साहब भी कुल्लू से है। तो 2 इन और 1 माफी। डॉक्टर साहिबान। नंदकला जी, आपकी आवाज अच्छी है, आप अच्छी कोशिश भी कर सकती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है इस गाने से तो खैर आपके मैं उतनी सेटिस्फाई नहीं हूँ, लेकिन एक मौका आपको फिर भी दिया जा सकता है। आई होप आप उस मौके का फायदा उठाएंगे और बहुत अच्छा अगली बार परफॉर्म करेंगी। तो अगले राउंड के लिए मैं आपको ऑल द बेस्ट कहूंगी। ओह, तो क्या बात है। कांग्रेचुलेशन नंदकला जी, और अपना मुंह बंद रखें आप मंदकला जी जब मैं बोल रहा हूँ तो बहुत ही अच्छा आपने गाया, बहुत बहुत मुबारकबाद। ये डॉक्टर जी, डॉक्टर मैम ये बताएं, ये कुल्लू जाने की खुशी में तो नहीं कभी कुल्लू जाएंगे तो वहां रहने का हो जाएगा, इनको इन कर देते हैं? ऐसा है कि मैं कुल्लू के पास चंडीगढ़ होके आई हूँ, रह के आई हूँ, तो ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है फिलहाल तो, और होगी तो फिर हमारे सोनी सर और आप लोग तो है ही हमारे लिए। एक बात और, मुझे अगर मैं कोई गाना गाऊं मुझे कितने मौके मिलेंगे ताकि मैं फाइनल तक पहुंच जाऊं? सर एक भी नहीं, अगर शो को चला के रखना है तो। क्या बात है, मजा आ गया आपका कमेंट सुनकर। थैंक यू दिव्यता मैम, इतना सच बोलने के लिए। चलिए अभी और बेइज्जती नहीं करवानी, को एंकर है, थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी कर लेनी चाहिए। दानिश सर, अगली परफॉर्मेंस की ओर बढ़े। मैं हूं ही नहीं यहाँ पे। तो अब बढ़ते हैं हम अगली परफॉर्मेंस की ओर। कल्पेश करेलिया आ रहे हैं गुजरात राजकोट से। राजकोट गुजरात से मैं कल्पेश कारेलिया आपके लिए एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, और गीत के बोल हैं, दीवानों से ये मत पूछो। दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है हाँ उनके दिलों से ये पूछो। अरमानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं। औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं। ये पीने वाले क्या जाने पैमानों पे क्या गुजरी है हाँ उनके दिलों से ये पूछो। अरमानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो।
तो केके आपने बहुत खूब गाया। चलते हैं जजेस के पास, जानते हैं कि केके को क्या कमेंट मिले हैं। केके को क्या कमेंट मिलेंगे की जगह के नहीं मिल रहा मुझे कोई। ठाकुर साहब केके फिलहाल ओके। रहमान साहब। कल्पेश जी, आपने इस गीत को गाते वक्त कुछ अपना स्टाइल भी लगाने की कोशिश की है, जो ये दिखाता है कि आपने टोटली कॉपी नहीं किया सिंगर को। ये बात हमें थोड़ी सी अच्छी लगी और ये अच्छाई आपको अगले राउंड तक ले जाएगी। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। ओके, क्या बात है केके, एक तो यूनिक नाम और मजेदार कमेंट्स। पुनीत सर। केके फ्रॉम माय साइड इट्स नॉट ओके, सॉरी फॉर दिस टाइम। डॉक्टर सहवान। कल्पेश जी, आपने कोशिश अच्छी की। सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि आपने अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग और आपकी गायकी के अकॉर्डिंग सॉन्ग सिलेक्शन किया और कोशिश अच्छी है। तो मुझे लगता है नेक्स्ट राउंड में आपको जरूर एक मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन इस वार्निंग के साथ कि आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कुछ हमें सुनाएंगे। ऑल द बेस्ट। तो ट्रिपल ओके के साथ कल्पेश यानी कि आप इन है अगले राउंड में। कसम खा के आइएगा कि धमाका करेंगे। वाकई, तो हम भी तैयार हैं अगले राउंड में आपकी धमाकेदार परफॉर्मेंस सुनने के लिए। ऑल द बेस्ट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं राज रानी। वाओ ब्यूटीफुल, डबल आर। सो केके को तो केके बोल दिया हमने, आर बोलेंगे। आर ओके। इन्होंने गाना भी बहुत अच्छा गाया है। हम तो है परदेश में। इंडिया में आ जाइए, यहाँ घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है, तो आइए सुनते हैं। मेरा नाम राज रानी है। मैं BA म्यूज सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ और मैं गज़ल प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसमें एक स्थाई और एक अंतरा। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद। अपनी रात की छत पर कितना तन्हा होगा चांद। हो हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद। हम तो हैं परदेश में। रात ने ऐसा पेच लगाया, टूटी हाथ से डोर हो। रात ने ऐसा पेच लगाया, टूटी हाथ से डोर। आंगन वाले नींव पे जाकर अटका होगा चांद। हो हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद। हम तो हैं परदेश में, हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद। देश में निकला होगा चांद, देश में निकला होगा चांद। बहुत ही सुरीली आवाज, राज रानी। बहुत ही मेलोडियस परफॉर्मेंस थी आपके द्वारा, मजा आ गया। पर जजेस के पास चलते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है आपके लिए। दिव्यता मैम। राजरानी, फुल ताल, आवाज, एक्सप्रेशन, एवरीथिंग इज ओके, बट ये कहना चाहूंगी एक वर्ड में कि शब्दों पे ध्यान दीजिए। आपने गाया है हम तो है परदेश में, जबकि होना चाहिए था परदेश में, और देश में निकला होगा चांद नहीं है, देश में निकला होगा चांद। तो उम्मीद करते हैं अगले राउंड में आप बहुत ध्यान से गाएंगे और रियाज करेंगे
ऑल द बेस्ट। लेट्स गो टू द रेस्ट। पुनीत जी। और इस तरह से यहाँ मेरी दुकान छीनने का कारोबार शुरू होता है। सुर और भाव अच्छे हैं, ताल में कहीं कहीं गड़बड़ है, अगली बार इंप्रूव करेंगी। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। सैफ सर। राजरानी जी, बाकी लोगों ने जो बात कही, सुर का जहां तक ताल्लुक है वो बहुत अच्छे हैं आपके गले में, लेकिन हमें जो समस्या आई है वो भाव से आई है। गान गीत के जो भाव हैं, परदेश में है गाने वाले, और जिस तरह की परफॉर्मेंस आपने दी है उससे ये लग रहा है कि आपको वहाँ पर प्रदेश में अपने देश को मिस करने का दुख नहीं है, शायद खुशी सी महसूस हो रही है। तो मूड को बनाए रखना चाहिए था आपको। फिलहाल मैं आपको अगले राउंड में ले तो जा रहा हूं, लेकिन एक वार्निंग के साथ, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। ठाकुर साहब। राजरानी, जो सबने कहा वो तो ठीक है। मुझे जो निजी तौर पे एक चीज लगी है कि आपने ना थोड़ी सी इसमें ट्यून से छेड़छाड़ की है या हुई है वो मुझे नहीं पता, पर जो ओरिजिनल ट्यून है वो थोड़ी सी हिली है इसमें। अब तो चलो चलेगा, ऑडिशन है, बट आगे जाके आप ओरिजिनल ट्यून में ऐड तो कर सकते हैं कोई भी चीज, बट ओरिजिनल ट्यून को थोड़ा छेड़छाड़ करना और उसमें थोड़ा सा उलझना, ये शायद आगे ठीक नहीं होगा। बट फिलहाल आप जा रही हैं। थैंक यू। ओके, तो राज रानी आप जा रही हैं अगले राउंड में। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। अब आप भी बाकी कंटेस्टेंट्स की तरह तैयारी जरा दबा के कीजिएगा। चलिए, तो आप चलिए अगले राउंड में और हम चलते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आएंगे और खूबसूरत आवाजों के साथ। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए उड़ान आइडल ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। रेडियो उड़ान के यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को लाइक कीजिए और ट्विटर को फॉलो कीजिए। उड़ान आइडल सीजन 3 is organized by Udan Empowerment Trust, विकलांग कल्याण समिति, क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड मध्य प्रदेश, विवेकानंद वैदिक न्याय केंद्र, supported by Mitra Jyoti Bangalore and National Association for the Blind, Delhi. Presented to you by Radio Udan, a flight of life. अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सावलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। मेरा नाम रिया है, मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है, मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है, मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625, वेबसाइट www.mitrajyoti.org, ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। Udan Idol Season 3 is organized by Udan Empowerment Trust, विकलांग कल्याण समिति, क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड मध्य प्रदेश, विवेकानंद वैदिक न्याय केंद्र, supported by Mitra Jyoti Bangalore and National Association for the Blind, Delhi. Presented to you by Radio Udan, a flight of life. वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उड़ान आइडल में, आपका फेवरेट शो। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।
तो दोस्तों अब उड़ान आइडल में समय है 11वीं परफॉर्मेंस सुनने का, क्योंकि आप 10 परफॉर्मेंसेस सुन चुके हैं और बहुत ही मजेदार परफॉर्मेंसेस का सिलसिला जारी है। अब देखना बाकी है कि अगली परफॉर्मेंस भी मजेदार आने वाली है या नहीं। आ रहे हैं पवन कुमार फ्रॉम दिल्ली। My name is Pavan Kumar Costa from Delhi. I am working from UPPCL Ghaziabad. चल दिया दिल तेरे पीछे पीछे देखता, मैं रह गया कुछ तो है तेरे मेरे दरमिया जो अनकहा, सा रह गया मैं जो कभी कह न सका, आज कहता हूँ पहली दफा, दिल में हो तुम आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा, ये इश्क की हैं साजिशें, लो आ मिले हम दोबारा, दिल में हो तुम आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा, पहली नजर से ही यारा, सरफिरा सा मैं मुसाफिर, पाँव कहीं ठहरे न मेरे, फिर मेरी आवारगी को आने लगे ख्वाब तेरे, ये प्यार भी क्या कैद है, कोई होना ना चाहे रिहा, दिल में हो तुम आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा, ये इश्क की है साजिशें, लो आ मिले हम दोबारा, दिल में हो तुम आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा, पहली नजर से ही यारा। थैंक यू। बहुत बढ़िया पवन जी, मजा आ गया। आइए चलते हैं जजेस के पास, जानते हैं उनके क्या रिमार्क्स हैं। डॉक्टर बैम। पवन जी, आपने जिस गाने का सिलेक्शन किया आपकी वॉइस पे वो सूट कर रहा है, अपने गाने की भी कोशिश अच्छी की है, वाइब्रेटो भी अच्छा है आपकी आवाज में, तो मुझे ऐसा लगता है अगले राउंड के लिए आपको लिया जा सकता है, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी होगी। इस वादे के साथ आप अगले राउंड में आइए। ऑल द बेस्ट। ओके, तो एक बिग इन फॉर यू पवन। अब चलते हैं लाल सिंह ठाकुर सर के पास। जो ज्योति ने बिग के बाद कहा वही सही है मेरी ओर से। थैंक यू। रहमान साहब। पवन जी, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि जो आपने गीत चुना है वो वाकई देविता मैम के अकॉर्डिंग आपकी आवाज को सूट कर रहा है, लेकिन हम अगले राउंड से में आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आप वार्म अप होकर आएंगे। तो कमी है थोड़े से जोश की, जोश और पैदा कीजिएगा अपने गीत में। वैसे आप हमारे हिसाब से अगले राउंड में आ रहे हैं। ऑल द बेस्ट। पुनीत जी। पवन, जहां पर आप विब्रेटो देते हैं, लास्ट में सुर छूटता है, तो हल्का सा स्वर अपनी जगह से चल दिया, सुर आपका जो है वो अपनी जगह से हिल जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। और उम्मीद करूंगा सैफ सर वाली बात कि जोश आपकी गायकी में पूरा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। चारों जजेस की ओर से आपको इन मिल चुकी है पवन, और अच्छी परफॉर्मेंस लेकर आइएगा अगले राउंड में, ताकि आप फाइनल राउंड में और फिर लाइव परफॉर्म कर सके। बिल्कुल। चलिए, तो पवन के बाद सुमन। आइए सुनते हैं सुमन को। मेरा नाम सुमन है और मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ।
आपके समक्ष एक गाना पेश कर रही हूँ जो लता जी का है। अगर दिलबर की रुसवाई हमें मंजूर हो जाए, सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए, सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए। अगर दिलबर की रुसवाई हमें मंजूर हो जाए, सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए, सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए। वफा का वास्ता देकर, वफा का वास्ता देकर मोहब्बत आज रोती है, नए से खेल इस दिल से, नए से खेल इस दिल से, ये नाजुक चीज होती है, ये नाजुक चीज होती है, जरा सी ठेस लग जाए तो शीशा चूर हो जाए, सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए, सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए। क्या बात है सुमन, बहुत ही प्यारी आवाज, बहुत ही स्वीटनेस आपकी वॉइस में। चलिए तो जजेस के पास चलते हैं और जानते हैं क्या कमेंट्स का पिटारा है आपके लिए। दिव्यता मैम। सुमन जी, बहुत अच्छी आपकी वॉइस क्वालिटी है, बहुत अच्छी कोशिश की, गाना बहुत अच्छा चूज किया, गाया बहुत अच्छा। जो एक चीज मुझे कमी लग रही थी आपकी आवाज में वो ये थी कि आपने बहुत लो स्केल पे इसको लिया, अगर थोड़ा सा स्केल अप रखती तो आपकी आवाज और खिल के सामने आती, मतलब और अच्छा निखार के साथ ये गाना आता, अच्छे जोश के साथ। तो नेक्स्ट टाइम स्केल का भी ध्यान रखिए और खूब रियाज कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट राउंड। ठाकुर साहब। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट राउंड। रहमान साहब। सुमन जी, बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं आपको, आप अगले राउंड में आ रही हैं। ऑल द बेस्ट। पुनीत जी। आपके स्केल के बारे में तो मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। सुमन जी, थोड़ा खर्च का रियाज कीजिए, नीचे के स्वरों का रियाज कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। क्या बात है सुमन, जैसा आपका नाम वैसी आपकी आवाज, बहुत ही खूब गाया और जजेस ने आपको दी है बिग इन। कंग्रेचुलेशंस, और अगले राउंड में इससे भी बड़ा धमाका कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। जैसा आपका नाम वैसी आपकी आवाज, देखते हैं उड़ान आइडल में कब तक करती है आप लिसनर्स के दिलों पर राज। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस। चलिए तो अब एक और धमाकेदार आवाज और धमाकेदार परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं सागर कपूर फ्रॉम दिल्ली। हेलो रेडियो उड़ान, मेरा नाम सागर कपूर है और मैं दिल्ली से हूँ। रेडियो उड़ान के शो उड़ान आइडल में मैं पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और जो मेरा गाना आज मैं गाने जा रहा हूँ वो है नुसरत फ़तेह अली खान साहब की आवाज़ में मोरे सैयां तो है परदेस। आई होप आप सबको और जिसको पसंद आएगा। मोरे सैयां तो है परदेस, मोरे सैयां तो है परदेस,
मैं का करूँ सावन को मोरे सैया तो है परदेस। मैं का करूँ सावन को सोना लागे सजन बिन देस। सोना लागे सजन बिन देस। मैं ढूंढूं साजन को मोरे सैया तो है परदेस। देखूं राहें चढ़ के अटरिया जाने कब आ जाए सवरिया। हो देखूं राहें चढ़ के अटरिया जाने कब आ जाए सवरिया। जब से गए मोरी लीना खबरिया छूटापन घट छूटी गगरिया। सोना लागे सजन बिन देस। सोना लागे सजन बिन देस। मैं ढूंढूं सावन को मोरे सैया तो है परदेस। बहुत बढ़िया सागर जी, मजा आ गया, जबरदस्त परफॉर्मेंस। और जब तक आपके साजन प्रदेश में है तब तक आप इसी तरह के गाने गाएं, उन्हें इम्प्रेस करें। आइए सुनते हैं जजेस को क्या कहते हैं। ठाकुर साहब। स्टैंड आउट परफॉर्मेंस ऑफ द डे फ्रॉम एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर। ग्रेट पुनीत जी। क्या बात है जी, वाह जी वाह। और आउटस्टैंडिंग कमेंट्स एज वेल पुनीत सर। ये क्या बात बोलने के लिए हमने ज्योति को रखा, इतनी सैलरी देते हैं। सैलरी तो कभी नहीं मिली मुझे दानिश, सॉरी। कपूर साहब बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। सैफ सर। सागर जी बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं हम आपको, लेकिन एक छोटी सी ताकीद कि अगली बार जब आप नेक्स्ट राउंड में परफॉर्मेंस देंगे तो जरा पंखे से दूर हटके दीजिएगा। बाकी सब बहुत अच्छा है, बहुत बहुत मुबारकबाद। और रिकॉर्डिंग क्वालिटी का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा मैम। सागर जी आउटस्टैंडिंग, वंडरफुल, एक्सीलेंट एंड डेफिनेटली बहुत शानदार गाया आपने। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट राउंड। बिल्कुल मजा आ गया। जजेस के कमेंट सुन के भी। सागर जी कीजिए तैयारी अगले राउंड की। चलिए तो हम तैयारी के बाद अब देखते हैं किसकी है बारी। चलिए तो अगली परफॉर्मेंस ऑफ द डे इज योगिता पटेल फ्रॉम गुजरात। आइए सुनते हैं। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, क्यों दिल धड़के रह कर। क्या कहा है चांद ने, जिसको सुन के चांदनी हर लहर पे झूम के क्यों ये नाचने लगी। चाहत का है हर सू असर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। क्या बात है योगिता, बहुत खूब गाया आपने।
चलिए तो जल्दी से जजेस के पास चलते हैं और जानते हैं क्या कमेंट्स हैं आपके लिए। ठाकुर सर। योगिता जी, मेरी दुआ है कि आपका उड़ान आइडल के साथ जो प्यार है वो अमर रहे और इसके लिए आपको मेहनत करने की और आवश्यकता है। फिलहाल आप मार्जिन पे जा रही हैं अंदर। पुनीत जी। योगिता जी, सॉरी फॉर दिस टाइम। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन अकॉर्डिंग टू मी। थैंक यू सो मच। 1-1। तो सिचुएशन थोड़ी सी डगमगाती हुई, सस्पेंस बना हुआ है और देखते हैं कि हमारे बाकी दो जजेस के कमेंट्स क्या कहते हैं। सैफ सर। योगिता जी, कोशिश बहुत अच्छी थी आपकी, लेकिन मूड जो है वो भी बहुत मैटर करता है हमारे यहाँ। तो इसीलिए हम ये चाहेंगे कि आप अगली बार और मेहनत करके आएं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दें। हालांकि इस बार की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, कोई शक नहीं है, लेकिन हम आपको इस बार अंदर नहीं ले पाएंगे अपनी तरफ से। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। डायरेक्टर मैम। मैं आई एम सॉरी ही कहना चाहूंगी इस सीजन के लिए। तो नेक्स्ट सीजन में पूरी मेहनत के साथ आइए। उम्मीद करते हैं आप अगले सीजन तक और अच्छा गाने लगेंगी। सो सॉरी योगिता, अगली बार और मेहनत कीजिएगा और तैयारी के साथ आइएगा। उड़ान आइडल में हम आपको अगले सीजन में फिर से सुनेंगे। ऑल द बेस्ट। चलिए, तो आज के एपिसोड की अंतिम परफॉर्मेंस आज लेकर आ रहे हैं विकास टर्की फ्रॉम झारखंड। आइए सुनते हैं। रबा मेरे, रबा मेरे, रबा मेरे, रबा मेरे, तू ही मेरी मंजिल है, तू ही मेरी दुनिया भी है, तू ही मेरी मंजिल है, तू ही मेरी दुनिया भी है। नहीं जीना तेरे बिन, नहीं रहना तेरे बिन, नहीं रहना तेरे बिन। जब से तुमको पाया जिंदगी पा लिया, जब से तुमको पाया जिंदगी पा लिया। नहीं जीना तेरे बिन, नहीं जीना तेरे बिन, नहीं रहना तेरे बिन, नहीं रहना तेरे बिन। रबा मेरे, रबा मेरे, नहीं जीना तेरे बिन, नहीं रहना तेरे बिन, नहीं जीना तेरे बिन। बहुत खूब विकास जी, बहुत ही बढ़िया गाया आपने, बहुत ही जोश के साथ गाया। चलिए तो जानते हैं हमारे जजेस का क्या कहना है आपके लिए। पुनीत सर। वेल संग विकास, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। ठाकुर साहब, कैसा लगा आपको? रब्बा मेरे। सर आपका रब्बा मेरे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सर वो तो हमें पता है, ये बताइए विकास का रब्बा मेरे कैसा लगा? हो सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा दानिश जी अपना पूछ रहे हैं। तो हाँ विकास, रब्बा मेरे इट्स ओके, और अच्छा हो सकता है, कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। रहमान साहब। अच्छी कोशिश विकास जी, थोड़ा सा और मूड अच्छा बनाने की कोशिश कीजिएगा अगले राउंड में। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। एक बात बताइए, ये मूड बनाना किसका है, मतलब आपका है या उनका अपना? यहाँ गीत के मूड की बात हो रही है दानिश जी, आपका और हमारा मूड तो हमेशा एक जैसा रहता है। चलिए। दिव्यता मैम। बहुत अच्छी कोशिश की आपने। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट राउंड। तो इसी के साथ विकास आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अगले राउंड में
चमकते धमकते हुए आना। फिलहाल हमें है जाना। याद रहे लिसनर्स, 2 हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं ईशा जी और घोगालाल जी, वो डेंजर जोन में है, तो आपको वोट करना है उड़ान आइडल फेसबुक के पेज पे जाना है। उड़ान आइडल में आपको 2 पोस्ट मिलेंगी अलग अलग, एक घोगा जी की, एक ईशा जी की, इन और आउट। तो सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए वोटिंग का प्रोसीजर सेम रहेगा। मंगलवार रात 12 बजे से पहले वोटिंग करनी है। खुश रहना है आपने, सब खुश रहिए। अपना फीडबैक हमें जरूर देना हमारी वेबसाइट पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे। हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और खूबसूरत आवाजों के साथ, प्लस एक कंटिन्यूड बेसुरी आवाज के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय। मेरी ओर से भी गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।